ये सवाल है कि आपने भी यासीन साहब के साथ पढ़ा है, तो आपने भी उनके साथ पर्सनालिटी टेस्ट किया होगा। तो कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसे होती हैं कि उनके साथ जो है ना लोगों से इंटरेक्ट करना उनको दिक्कत नहीं होती, मगर उनके लिए पंचायत होती है एक तरीके से ना। मगर आपने ऐसे समझाया कि इमोशनल कोशेंट हाई होता है सक्सेसफुल लोगों का, और वो लोगों के साथ मिलते हैं जुलते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। तो ऐसे किस्म के पर्सनालिटी टाइप से, ऐसे किस्म से लोग कैसे इस चीज़ में आगे बढ़े? यार देखिए, हर शख्स की कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होते हैं। अब ये है कि आपने दिमाग में ये रखना है कि आप उस रिलेशनशिप को कितना कम से कम डिटोरिएटिंग बना सकते हैं। आप देर आर वेज, मतलब आप यू कैन मूव ऑन, बजाय इसके कि अगेन दुश्मनी के अंदर भी लोग क्वान्टिफाई करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, इसने मुझे 2 दफ़ा हिट किया है, मैंने 3 दफ़ा हिट करना है। अब ये हिट करने के चक्कर में ट्रेन छोड़ दी, पीछे रह गए। बहुत सारे लोग इस चक्कर में पीछे रह गए कि वो दुश्मनियां निभाने में रह गए, कि अब वो क्वान्टिफाई करने में रह गए। तो अगर आपकी कहीं कोई रिलेशनशिप कोई इस तरह की है जो आपके पीस ऑफ माइंड को हर्ट कर रही है, आपके काम को हर्ट कर रही है, ठीक है, तो विद अ वेरी पॉजिटिव इंटेंट एंड विद अ वेरी पॉजिटिव क्या कहते हैं एटीट्यूड, मूव ऑन। आपका काम अगेन यही है कि आपने बहुत ज़्यादा, देखिए समटाइम्स जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों को अपनी सराउंडिंग में लेकर आ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे पॉजिटिव लोग आपकी सराउंडिंग से दूर होने चाहिए। मैं किस्सा इनके साथ ही खड़े होके मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि आई यूज्ड टू हैव सिमिलर काइंड ऑफ फेयर्स लॉन्ग अगो। अब हाउ डिड आई ओवरकम दोस? अच्छा, अब मेरा घर उन दिनों होता था यूबिली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाली गली में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उधर से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है इम्तियाज। तो वो नया नया खुला था। अच्छा, हमें, मैं जब यहाँ आया ना, तो मैं एक तो इंजीनियर और क्या कहते हैं गलत ही दुनिया से था। अब मेरी क्लास में एक लड़की होती थी उन दिनों, जो कि आए थे मेलबर्न यूनिवर्सिटी से बीबीए करके आई हुई। कुछ लोग होते थे जो ऑलरेडी आईबीए के बीबीए। अच्छा, अब उसके अलावा कुछ लोग होते थे जो अगेन कहीं किसी जगह फॉरेन जगह से पढ़ के आए हुए, कुछ अकाउंटेंसी के बैकग्राउंड के हैं। तो इतने बड़े बड़े चीते और चीतियां थी कि शुरू के अंदर तो मतलब डीन्स लिस्ट में आना या इधर उधर आना तो सोच की बात, दूर की बात, ये समझ में नहीं आ रही थी कि यार इधर सर्वाइव कैसे करना है, इधर से सीधा सीधा सी लगने वाला है। तो अच्छा, अब सबसे बड़ा वो यही था कि यार ओवरकम करना है अपने फियर को ना। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि ऐसे ना रैंडमली लोगों से बात करनी शुरू की। इम्तियाज जाता था, और इम्तियाज जाते हुए ना एक दफ़ा मुझे एक पठान फैमिली दिखी। तो वो ना कुछ टूथपेस्ट उठा के रख रहे थे जिसमें कोई फॉरेन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल ये जो है ना फॉरेन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किसी बाहर की कंट्री का है, पता नहीं इसमें हलाल अरसा है भी या नहीं, हराम जानवर की कोई चीज़ तो नहीं गिरी। तो वो बेचारे शलवार कमीज में थे, उन्होंने ना अपने बच्चे को जोर से एक बुद्धि पे लगाया। वो बच्चा घूमता हुआ मेरी तरफ देख रहा है। मेरा अंकल सामने ना मेड इन पाकिस्तान टूथपेस्ट रखा हुआ है, आप उसे ट्राई कर लें। मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल, 2-4 लोगों को और किया। अच्छा, शुरू से ही ना मेरे दिल में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए बड़ी एक खास जगह थी। मैं लेबल पढ़ के ना इम्तियाज से चीज़ें खरीदता रहा। मैंने यार एक्सपेरिमेंट और करते हैं। बिस्किट्स वाली जगहों पे गए। अब बिस्किट्स वाली जगहों पे ना आंटियाँ वो आ रही है, ढेर सारे बिस्किट्स ना इंपोर्ट सेक्शन के अंदर से उठा रही है। आंटी वो ये बिस्किट्स जो होते हैं ना, समटाइम्स इनमें ऑयल कंज्यूम हुआ होता है, तो देयर इज डाउट कि हलाल यूज हुआ है या हराम यूज हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ना कंज्यूम करें। मेरे घर में ना एक दफ़ा कुछ चॉकलेट्स आई थी जिनके अंदर ना कुछ ये डाउटफुल चीज़ें निकल आई थी लेबल पढ़ने में, तो मुझे पता लगा था, फिर हमने डिस्कार्ड कर दी थी, वो इंपोर्टेड चॉकलेट्स थी। आंटी ने मुझे देखा, तुम इस कंपनी से हो जिसके बिस्किट बेच रहे हो? आंटी मेरी वो ट्रे मैं भी ये खरीदने आ रहा ना। इस तरह से 2-4 आंटियों की ट्रॉलियां आपके भाई ने खाली कराई। उसके बाद तो नशा लग गया ना रैंडम लोगों से बात करना। और ये जो फेड थे ना, ये आज पहला स्टेप है कि अपनी हार के डर से इसे होठों के जिंदानों से तुम आजाद कर देना, कि जो ऐसा नहीं करता उसे अफसोस रहता है, कि जो ऐसा नहीं करता उसे पछताना पड़ता है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट बना कैसे? बात कुछ यूं हुई कि अब जब कोई क्या कहते हैं इंडस्ट्री से कोई शख्सियात वगैरह आती थी, तो आई यूज्ड टू बी वेरी इंक्विजिटिव कि इनसे सीखूं कि इनकी कामयाबियों के पीछे रीजंस हैं क्या। तो आई आस्क्ड हिम कि आप वो एक बहुत ही बड़ी कोई
होटल चेन की जो है वो उसको लीड कर रहे थे। तो आई आस्क्ड हिम कि आपने बहुत सारे लोग कामयाब होते हुए देखे, आपने बहुत सारे लोग नाकाम होते हुए देखे, व्हाट आर द कंट्रास्टिंग फैक्टर्स? तो उन्होंने कहा इरफान, मैंने बहुत कमाल के, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को बहुत बुरी तरह मिजरेबली फेल होते देखा, एंड बहुत ही कम आईक्यू लेवल वाले, बहुत ही कम कैपेबिलिटीज वाले लोगों को बहुत तेजी से ऊपर जाते देखा। एंड द कंट्रास्टिंग फैक्टर्स वाज कि एक्सेप्ट किया 1 2 3 थैंक यू सो मच, 1 2 3 थैंक यू सो मच। ओके, आज आप लोगों ने थैंक यू कहना सीख लिया, दिल से थैंक यू कहना सीख लिया, और आपको ये समझ में आ गई है कि ये शुक्रिया कहना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप जरा सॉरी कहना भी सीख लें, क्योंकि ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये हमारी ईगो के लेवल को नीचे लेकर आता है, और साथ ही साथ वो रिलेशनशिप्स के जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी थोड़ी सी ईगो की वजह से खो सकते हैं, उनको मेंट करने में हेल्प करता है। 1 2 3 आई एम सो सॉरी, 1 2 3 आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन आई बिलीव आप लोगों का अनआंसर्ड नहीं रहा, तो अब मैं मिनाई साहब को चाहूंगा कि वो इसको कंक्लूड करें। कोई बात इस पूरे सेशन के अंदर जो वो चाहते थे कि होनी चाहिए थी मजीद, और मैं ना कह पाया हूँ अपनी कम इल्मी के बाइस, अपनी कम अकली के बाइस, तो आई वुड इनवाइट मिस्टर मिनाई